अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। दोस्तों और साथियों, जमीयत उलमा मगरिबी बंगाल के ज़िम्मेदारों, मैं जलसेगाह में आया और जब मैं स्टेज पर पहुंचा तो मैंने देखा कि स्टेज पर मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम जिम्मेदार और लीडर स्टेज पर मौजूद हैं। मेरे जहन ने ये कहा कि जिस तरह आज हमारे स्टेज पर सब मौजूद हैं, इसी तरह सब भाई भाई मिल कर के रहेंगे तभी ये देश तरक्की करेगा, वरना ये देश तरक्की नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों और साथियों, आपको याद होगा कि आज से 70 साल पहले हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको अपना गुलाम बना रखा था और 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा जमा रखा था। अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने लड़ाई तन्हा लड़ी, देश आजाद नहीं हो सका और अंग्रेज लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल करता रहा। फिर जब जमीयत उलमाए हिंद के फाउंडर हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन माल्टा की जेल से रिहा होकर आए तो उन्होंने आवाज लगाई कि अब हम मुल्क की आज़ादी के लिए सिर्फ मुसलमानों को साथ नहीं लेंगे, हिंदुओं को भी लेंगे, सिखों को भी लेंगे, ईसाइयों को भी लेंगे। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर के देश की आज़ादी के लिए कदम बढ़ाए तो अंग्रेज जैसी ताकत को भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करके यहाँ से भागना पड़ा। आज फिरका परस्त ताकतें लड़ाओ और हुकूमत करो कि अंग्रेज वाली पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, आओ जमीयत के बैनर तले हिंदुस्तान के झंडे को हाथ में लेकर हम फिरका परस्तों के खिलाफ फिर मैदान में आते हैं। और हमें यकीन है कि जिस तरह अंग्रेज भागा है, इसी तरह अंग्रेज की नाजायज औलाद भी भाग करके मुल्क को आज़ादी मिलेगी। मेरे दोस्तों और साथियों, हिम्मत से काम लो, परेशान मत हो। मायूसी और हौसला शिकनी ये मुसलमानों का शिआर नहीं है। हमने तो बड़े से बड़े ताकतवर को देखा है कि जब खुदा की पकड़ आती है तो सिर्फ उसको भागने का रास्ता नहीं मिलता। आज खुदा के बंदों पर जो जुल्म कर रहे हैं उन्हें सुन लेना चाहिए कान खोलकर कि खुदा हर गुनाह को मुआफ कर सकता है। जुल्म और शिर्क ऐसा गुनाह है जो कभी मुआफ नहीं होता। इसलिए अभी हमारे साथी ईसाई दोस्त आपके सामने बयान कर रहे थे। मेरे दोस्तों, ये जो एनआरसी और सीएए जो बना है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ है, इसी तरह हिंदुओं के भी खिलाफ है, सिखों के भी खिलाफ है, ईसाइयों के भी खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि इस कानून से देश के आईन और दस्तूर को फाड़ करके फेंकने की कोशिश की जा रही है। और याद रखो, जब देश का आईन खत्म होगा तो न हिंदू रहेगा, न मुसलमान रहेगा, न सिख रहेगा, न ईसाई रहेगा। आज हिंदुस्तान को फिरका परस्त ताकतों से आज़ादी दिलाने के लिए और देश में अमन को, प्यार को,
मोहब्बत को, उल्फत को आम करने के लिए हम सब यहाँ जमा हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुसलमानों अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखो। हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, तुम भी अपने पुरखों की कुर्बानियों को याद रखो। तुम्हारे और हमारे पुरखों के सीने होते थे और अंग्रेज की गोलियां होती थी। मैं फिरका परस्त ताकतों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे बंदूक में गोलियां हैं तो याद रखो उन गोलियों को खाने के लिए हमारे सीने भी मौजूद हैं। लेकिन हम एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। आज एनआरसी और सीएए के खिलाफ मुल्क में सबसे पहली आवाज जमीयत उलमा के बैनर तले कलकत्ते के इस मैदान से बुलंद हुई है। ये देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। जमीयत उलमा हिंद और हर जगह जमीयत के खादिम बुजुर्ग इस आवाज को आम करेंगे। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे और तुम्हारे बुजुर्गों ने तो दरिया में भी दौड़ा दिए घोड़े अपने, इनकी क्या हैसियत है। अल्लाह ने चाहा तो आज नहीं तो कल ये अपने पैर सर पर रख करके भागेंगे और इंशाअल्लाह देश को अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा, आफियत और भाईचारा आम होगा। बस एक दरखास्त है कि देखो, सिर्फ जोश से काम नहीं चलता है, जोश के साथ होश भी होना चाहिए। आप एजिटेशन करो, आप एहतिजाज करो, आप एनआरसी और सीएए के खिलाफ बोलो, लेकिन मुल्क के और देश के अमन और अमान के लिए खतरा मत बनो। कानून को हाथ में मत लो और हमेशा कानून की पासदारी करो। ये देश हमारा है, हम इस देश के और इसके कानून के मुहाफिज हैं। हम कानून को तोड़ने का जुर्म नहीं करते, हमारे बड़ों ने हमको ये नहीं सिखाया। मेरे दोस्तों और साथियों, आज देश का होम मिनिस्टर कहता है कि ईसाई को आने की इजाजत होगी, हिंदुओं को आने की इजाजत होगी, जैनियों को आने की इजाजत होगी और दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत होगी, और मुसलमानों को घुसपैठिया कहकर किनारे लगाना चाहता है। याद रखो, हिंदुओं, दलितों, सिखों, ईसाइयों, जब मुसलमान इस देश में नहीं होगा तो ये देश भी टुकड़े टुकड़े होकर के खत्म हो जाएगा। ये देश बचा है तो हमारे और तुम्हारी वजह से बचा है। अगर हम न रहेंगे तो देश भी टुकड़ों में तकसीम होगा। हमने देश की तकसीम की पहले भी मुखालफत की है और हम आज भी देश की तकसीम के लिए सामने आने वालों को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। देश को तकसीम कराने वाली ताकतें वो हमारी ही दुश्मन नहीं हैं, वो इस देश की भी दुश्मन हैं और इंशाअल्लाह देश के ये दुश्मन किसी कीमत पर कामयाब नहीं हो सकेंगे। आज हम और आप ये कसम खा के जाएं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।